हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे अकाउंटिंग अड्डा, जहां पर आपको मिलेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और साथ ही कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम अपने आज के इस एपिसोड में, आज की हम क्लास में हम बात कर रहे हैं ईओक्यू चार्ट की। जी हाँ स्टूडेंट्स, ईओक्यू क्या होता है ये हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पिछले वीडियोस में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप जरूर गो थ्रू करें उन्हें। और आज हम बात कर रहे हैं ईओक्यू चार्ट से रिलेटेड, और मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। तो गाइज, ईओक्यू चार्ट ये क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के रूप में। तो शॉर्ट नोट में आपको किस तरह से लिखना है ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, किन किन पॉइंट्स को आप शामिल करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताना है ईओक्यू चार्ट होता क्या है। तो इस पर बात करें तो ईओक्यू चार्ट या ईओक्यू ग्राफ एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ईओक्यू मॉडल का, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाना चाहिए, ये जो हमें पता चलता है वो ईओक्यू से पता चलता है। तो देखिए, इस ग्राफ में, इस चार्ट में दो तरह के कोस्ट कर्व्स होते हैं। ये कौन कौन से कोस्ट कर्व्स हैं? देखिए, सबसे पहला है कैरिंग कोस्ट कर्व और ऑर्डरिंग कोस्ट कर्व। देखिए, कैरिंग कोस्ट और ऑर्डरिंग कोस्ट क्या होती है हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैरिंग कोस्ट ऐसी कोस्ट जो कि मटेरियल को स्टोर में स्टोर करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट का एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो कि मटेरियल को स्टोर में हमें स्टोर गोडाउन में स्टोर करने के एक्सपेंडिचर्स हैं। और ऑर्डरिंग कोस्ट क्या है बच्चों? ऑर्डर देने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो फ्रेट का, चाहे वो टैक्स का एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे ऑर्डरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो कंप्लीट एक्सपेंसेस ऑर्डरिंग कोस्ट में आते हैं। नाउ, अब जब ग्राफ इन दोनों ही कर्व्स को शो करता है, तो देखिए ये क्या बताता है। EOQ can be determined at the point where carrying cost and the ordering cost intersect। यानी EOQ वही होगा जहां पर कैरिंग कोस्ट और ऑर्डरिंग कोस्ट इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट यानी कटना। देखिए, यहाँ मैंने जो एक एग्जांपल दिया है उसमें आप देखिए, एक लाइन हमारी जो जा रही है, ये लाइन जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ये है ऑर्डरिंग कोस्ट को हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को हम इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे हमारी ऑर्डरिंग कोस्ट कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कोस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी होल्डिंग कोस्ट यानी मटेरियल को गोडाउन में स्टोर करने की कोस्ट बढ़ने लग जाएगी। तो ये दो लाइन यहाँ पर आपको शो कर रही है, और जहाँ पर ये दोनों ही कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट रहे हैं, यही ईओक्यू है। तो गाइज, ये स्पेशल फंडा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने आपको बताया है ईओक्यू क्या होता है, जहां ऑर्डरिंग कोस्ट आर इक्वल टू द कैरिंग कोस्ट। तो यानी इस पॉइंट पर जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर ऑर्डरिंग कोस्ट और कैरिंग कोस्ट दोनों ही बराबर हो जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर टोटल इन्वेंट्री कोस्ट भी मिनिमम होगी। देखिए, अब ये रेड वाली लाइन को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये रेड वाली जो लाइन है ये टोटल कोस्ट को शो करती है। जिस पॉइंट पर ईओक्यू होगा उस पॉइंट पर हमारी टोटल कोस्ट भी मिनिमम शो कर रही है। तो ये चीज़ आपको कंसेप्चुअली तो पता ही है, लेकिन इसे ग्राफिकल वे में किस तरह से शो किया जा रहा है, ये यहाँ पर पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। और अभी एक केस स्टडी के साथ भी हम काम करेंगे कि किस तरह से ईओक्यू ग्राफ तैयार होता है।
यह पॉइंट बताता है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट मॉडल जो कि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो कि ये बताता है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाना चाहिए, इसे शो करता है। तो गाइस EOQ के कंसेप्ट को जब आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो है EOQ चार्ट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक केस स्टडी के थ्रू हम यहाँ बात कर रहे हैं। और केस स्टडी में हमारा जो क्वेश्चन हमने लिया है वो कुछ इस तरह से, एक रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर है जो कि 1600 यूनिट का उसका रिक्वायरमेंट है, कंजप्शन है, जो कि परचेज करता है मिस्टर जेड से। उसका एनुअल यूजेस है 1600 यूनिट्स और उसने मिस्टर जेड से परचेज किया भी है 1600 यूनिट। द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने की कॉस्ट है 100 रुपये पर ऑर्डर की, और साथ ही कैरिंग कॉस्ट यानी मटेरियल को स्टोर करने की कॉस्ट जो आती है 1 साल की 8 रुपये की है। यही हमें भी चाहिए। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए मेरे पिछले वीडियोस यदि आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होगा EOQ का क्या फॉर्मूला होता है। मेरे साथ साथ इसे रिवाइज करिए। इट इज़ द 2AO डिवाइडेड बाय C। देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं एंड इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजप्शन, यहाँ पर 1600 का है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है आई थिंक इट इज़ 100, और डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर जो कि है 8 रुपीज़। देखिए गाइज यहाँ पर यदि मैं डिवाइड करती हूँ तो इट्स 200, यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आती है वो है 40,000। यस गाइज, यदि 40,000 का अंडर रूट ले लिया जाए तो वो हमारा EOQ होगा। सो गाइज 200 यूनिट्स आर हमारा EOQ है। इसी पर बात करेंगे, देखिएगा किस तरह से। यहाँ मैंने आपके सामने एक टेबल शो किया है, इसमें मैंने बात की है। देखिए यदि हम ऑर्डर्स को बढ़ाते जाएं, हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट, हम उसी के स्टडी को फॉलो कर रहे हैं। हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट्स का है और ऑर्डर्स हम बढ़ाते जाते हैं। यानी मान लीजिए हम 1 साल में 1 ऑर्डर दें, 2 ऑर्डर दें, 3 ऑर्डर दें, 4 ऑर्डर दें, सो ऑन 10 तक का कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखा है। यूनिट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम 1 साल में 1 ही ऑर्डर दे रहे हैं, दैट मीन्स हमें 1600 यूनिट्स का ऑर्डर देना है। यदि हम 1 साल में 2 ऑर्डर दे रहे हैं यानी ईच ऑर्डर हमें 800 यूनिट्स का ऑर्डर देना है। सेम सो ऑन, इसी तरह से यदि हम 1 साल में 10 ऑर्डर्स दे रहे हैं तो एज यू नो सिंपली एक बार में हमें 160 यानी 160 यूनिट्स का ऑर्डर देना है। इस तरह से हम अपनी एनुअल कंजप्शन जो कि 1600 यूनिट है उसे कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस अब देखिएगा हमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और कंपोनेंट्स जो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट है उसे कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपको सिंपली दी हुई है, 100 रुपये प्रति आदेश की लागत है। यानी एक ऑर्डर दिया जाता है तो उस पर 100 रुपये का खर्चा आता है। देखिए यहाँ पर हम 1 ऑर्डर दे रहे हैं तो 100 रुपये का खर्चा, 2 ऑर्डर दे तो 200 का खर्चा, 3 ऑर्डर दे तो 300 का खर्चा, और इसी तरह से 10 ऑर्डर देते हैं तो 1000 रुपये का खर्चा आएगा। तो इस तरह से हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट की कॉलम भी मेंटेन कर लिया है। यदि हम पर ईयर ऑर्डर्स को बढ़ाकर देखते हैं तो क्या होता है। इसी तरह से अब कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट पर ऑर्डर, एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जा रहा है। देखिए हम यहाँ पर 1600 क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ पर हम बात करें डिवाइडेड बाय 2 तो 800, और 800 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमारी कैरिंग कॉस्ट 8 रुपये की है। यदि आपको अच्छे से ध्यान हो तो हमें अच्छे से पता है यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट 8 रुपये की है, तो 800 इंटू 8 इट्स 6400। इसी तरह से यदि हमारे पास 800 यूनिट्स का एक बार में ऑर्डर दिया जा रहा है तो हमारी एवरेज यहाँ पर यूनिट्स हो जाएंगी वो है 400, और 400 इंटू 8 ये हो जाएगा हमारा 3200, 3200। सेम इसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 267 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और अब हमारे पास वैल्यू आती है लगभग 133 की। 133 इंटू 8 इट इज़ 1072। गाइस इसी तरह से आपको 10 ऑर्डर्स तक पहुंचना है।
नाउ जब आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। तो देखिए इन दोनों कॉलम से आपको पता चल जाने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी ईओक्यू का मतलब वो होता है जहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग कोस्ट और कैरिंग कोस्ट दोनों इक्वल हो। देखिए ऑर्डरिंग कोस्ट और कैरिंग कोस्ट इक्वल हो रही है जब हम 200 यूनिट का ऑर्डर देते हैं। और गाइज आपको ध्यान होगा जब हमने ईओक्यू कैलकुलेट किया था तो उसका आंसर भी 200 यूनिट ही आया था। दैट मीन्स हमें एक साल में 8 ऑर्डर देने चाहिए, तब हमारी कोस्ट मिनिमम आ रही है। देखिए यहाँ टोटल एनुअल कोस्ट कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया और ये किस तरह से कैलकुलेट हुई है। देखिए मैंने ऑर्डरिंग कोस्ट और कैरिंग कोस्ट को जोड़ दिया है, यानी ऑर्डरिंग कोस्ट प्लस कैरिंग कोस्ट को यदि जोड़ा है तो ये एनुअल कोस्ट निकल कर आई है। और इस एनुअल कोस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो है 1600। तो यानी इस केस स्टडी के थ्रू हम प्रूव कर पा रहे हैं कि ईओक्यू पर हमारी कोस्ट जो आने वाली है वो मिनिमम आने वाली है। अब देखिए इसको ग्राफ पर किस तरह से शो किया जाना है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ग्राफ, और यही केस स्टडी को मैंने यहाँ पर बताया है। और यहाँ किस तरह से ग्राफ बनाया जा रहा है, देखिए सबसे पहले आपको सेम वही ग्राफ्स के वे में एक ग्राफिकल पोस्चर बनाना होगा। और यहाँ पर आपको एक तरफ ऑर्डर की साइज़ प्लॉट करनी होगी और एक तरफ कोस्ट प्लॉट करना होगा। देखिए यहाँ पर ऑर्डर की साइज़, यानी एक बार में हम 1 ऑर्डर दे रहे हैं, 2 ऑर्डर दे रहे हैं, 3 ऑर्डर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी जैसे जैसे हमारे ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। देखिएगा जब हम 1600 यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कोस्ट क्या है बच्चों, 100 रुपये। तो देखिए यहाँ 100 रुपये पर मार्क्ड है। इसी तरह से यदि हम जब 160 यूनिट का यानी एक बार में 10 ऑर्डर्स देते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कोस्ट है 1000 रुपये। देखिए ये 1000, ये यहाँ पर आपको 1000 का वैल्यू मिल रहा होगा, तो ये 1000 पर ये ऑर्डरिंग कोस्ट आएगी। तो यानी क्लियर, जैसे जैसे हम ऑर्डर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ऑर्डरिंग कोस्ट भी बढ़ रही है। तो ये देखिए ऑर्डरिंग कोस्ट को तो हमने यहाँ ग्राफ पर लिख लिया है। इसी तरह से कैरिंग कोस्ट को भी हम ग्राफ पर लिखें तो जैसे जैसे हम ऑर्डर्स बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी कम होगी। देखिए ऑर्डर्स जैसे जैसे हमने ऑर्डर्स बढ़ाए हैं क्वांटिटी कम होती जा रही है। 10 ऑर्डर्स में 160 की क्वांटिटी ही ली जाएगी, परचेज की जाएगी। तो क्वांटिटी कम हो रही है तो क्वांटिटी को संभालने की लागत कोस्ट भी कम होगी। तो ये इन्वेंटरी कैरिंग कोस्ट है, ये भी डाउन हो रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। जब हम 1 ऑर्डर देते हैं तो हमारी 1600 पर इन्वेंटरी कोस्ट जो आती है 6400। यहाँ पर देखिए ये 6400 का डेटा टच हुआ है, ये 6400 की वैल्यू यहाँ टच हुई है। तो गाइस इस तरह से हर एक कैरिंग कोस्ट को आपको यहाँ पर प्लॉट करना होगा। और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद आप देखेंगे कि ये कोस्ट डिक्रीज हो रही है। और जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है उस इंटरसेक्ट को ही हम ईओक्यू मानेंगे, जो कि है हमारी 200 यूनिट। गाइज इसीलिए हम कहते हैं कि ईओक्यू ग्राफ एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी हमारा ईओक्यू का मॉडल है जहाँ पर दोनों ही लाइन क्रॉस हो रही है वो हमारा ईओक्यू कहलाएगा। और सिंपली एक टोटल एनुअल कोस्ट को भी हम देख लें तो टोटल एनुअल कोस्ट भी डिक्रीज करते हुए यहाँ पर हमें दिखेगी, जो कि कुछ इस तरह की होगी कि ईओक्यू पर सबसे मिनिमम कोस्ट आ रही होगी। सो गाइज समझ में आ गया होगा आपको आज का कंसेप्ट। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आपको यदि मेरा वीडियो समझ में आया हो, आपको पसंद लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।